ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे गंगा दशहरा के दिन कैसे पूजा की जाती है। तो घर पे हम किस प्रकार से पूजा करें। तो गंगा नदी में स्नान दान पुण्य किया जाता है, बड़ा महत्व रहता है। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है और इस साल 5 जून को गंगा दशहरा गंगा जी शिव जी की जटाओं से निकली थी। उस दिन हमें पूजा करना है, तो इसीलिए हमें ख़ास दिन पर माँ गंगा जी और शिव जी की पूजा उपासना करना चाहिए। तो हम घर पे किस विधि से पूजा करेंगे तो वो जान लेते हैं हम इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा एंड तक। हमें स्नान दान पूजन करने से 10 प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा के मौके पर हमें दान पुण्य ज़रूर से करना चाहिए। जो भी हमसे बन सके वो दान हमें ज़रूर से करना चाहिए। गंगा घाट पर हमें पूजा करते हैं और अगर हम ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो हम घर पे भी गंगा दशहरा की पूजा कर सकते हैं। तो हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे जगह को जहाँ पे हमें पूजा करना है और फिर हम वहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे और स्वास्तिक बनाने के बाद फिर हम थोड़ा सा परात रखेंगे। परात में थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे। गंगा जल डाल के फिर हम शिव जी को विराजमान करेंगे। गंगा दशहरा के दिन हम गंगा की पूजा करने के साथ साथ शिव जी की पूजा की जाती है। जब भी हम घाट पे पूजा करने के लिए जाते हैं तो हम शिव जी की पूजा ज़रूर से करना चाहिए। तो हम इस प्रकार से पहले उन्हें हम जल से स्नान करा देंगे, फिर हम दूध से स्नान कराएंगे, फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। इस प्रकार से हमें स्नान कराना है गंगा दशहरा के दिन। और फिर उसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र चढ़ाने के बाद हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। इस प्रकार से हमें गंगा दशहरा के दिन पूजा करना है। प्रातःकाल सूर्योदय से हमें उठकर स्नान आदि करके ही हमें पूजा करना है। और आप नदी आपके पास हो तो आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पे पूजा करें। तो हम गंगा नदी में पूजा करते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और यमुना गोदावरी सरस्वती मंत्रों का जाप करते हुए माता गंगा माता की पूजा करें। हम इस प्रकार से हम पूजा करेंगे, नाम जाप करते रहेंगे और पूजा करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमें पूजा करते वक्त नाम जाप ज़रूर से करना है। और फिर हम तिलक लगा देंगे और फिर उसके बाद हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। फिर हमें जो भी पुष्प हों आप वो पुष्प समर्पित करें और हम गंगा जी की भी पूजा कर लेते हैं, जल समर्पित कर देते हैं और फिर हम तिलक कर देंगे गंगा जी में। इस प्रकार से हमें गंगा जी में तिलक करना है और फिर हमें जो चावल है चावल चढ़ा देंगे। आप चाहे धान हो तो आप धान भी चढ़ाएं। फिर हम 10 जगह इस प्रकार से तिलक कर देंगे चारों तरफ गंगा जी की हमें तिलक करना है। और तिलक करने के बाद फिर हम जो भी पुष्प आपके पास हों वो पुष्प समर्पित करें। अगर आप घाट पे पूजा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे तो हमें सब मिल जाता है, तो हम उसी प्रकार से दीपदान कर देते हैं और गंगा जी की पूजा कर देते हैं। तो हम जो पुष्प हैं वो पुष्प समर्पित करेंगे गंगा जी को, भोलेनाथ को हमें पुष्प समर्पित करना है। भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करें आप गंगा जी की पूजा के साथ साथ। तो हमें 5 जून को ही व्रत रखना है, उसी दिन पूजन करना है। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें, नहीं तो पूजन करने के बाद भी आप जब तक पूजा करें तब तक आप व्रत ही रखें। तो इस प्रकार से हम पुष्प समर्पित कर देते हैं। फिर हमें दीपदान करना है। गंगा जी में हमें दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। अगर आप गंगा जी में दीपदान नहीं कर पाते हैं तो आप घाट पे भी दीपदान करना माना जाता है। तो हम घाट पे इस प्रकार से दीपों को 10 दीप जला देंगे। इस प्रकार से हमें प्रज्वलित करना है और फिर उसके बाद हम गंगा में भी हमें दीपदान करना है, तो हम गंगा जी में भी दीपदान कर देंगे। तो इस प्रकार से हम गंगा जी में भी दीपदान कर देते हैं। फिर उसके बाद आप गंगा जी की कथा पढ़ सकते हैं और जो भोग आपने लिया है वो भोग समर्पित करें, धूप बत्ती दिखाएं। भोग में आप फल ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो फल ले सकते हैं। फल आम जो भी फल मिल जाए, या मीठा ले सकते हैं, बतासे ले सकते हैं, दूध फल अर्पित करें आप इस प्रकार से। और हमें दान क्या करना है, तिल घी कपड़े पंखा जल
इस प्रकार से हम दान कर सकते हैं। तो गंगा दशहरा के दिन हमें दान ज़रूर से करना है, तो आप दान करें। जल का दान बहुत ही अच्छा रहता है, तो आप जल दान कर सकते हैं। तो और दक्षिणा हमें दान करना है, जो भी हमने चढ़ाया है, आप अपने से घर में कोई बड़ा हो उसको आप दान कर सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री गंगा माता को ज़रूर से चढ़ाएं। आप ज़्यादा ना हो सके तो एक चुनरी माता रानी को ज़रूर से चढ़ाएं। इस प्रकार से हम पूजा करेंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांग लेंगे और फिर हम कथा पढ़ लेते हैं। कथा आप गंगा जी की कथा पढ़ सकते हैं और आप भोलेनाथ की भी कथा पढ़ सकते हैं। हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे और जो भी पूजा में कमी हुई उसके लिए हम दक्षिणा रखकर पूर्ण कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है गंगा माता की। आप एक दीपक उठा के यहाँ से भी आरती कर सकते हैं, आप ऐसे भी आरती कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस